झारखंड में राजनीतिक तैयारी शुरू हो चुकी है। भाजपा भी राजनीतिक बिगुल फूंक चुकी है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कल दुमका में सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए हूल दिवस उन्होंने मनाया। साथ ही कहा कि झारखंड आदिवासियों की है और आदिवासियों की जनजाति और उनकी संस्कृति और अस्तित्व जो है खतरे में भी उन्होंने बता दिया। आखिर सवाल उठता है कि झारखंड में जो आदिवासी है, जो जनजाति है, उनके संस्कृति और उनके अस्तित्व को किससे खतरा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यहाँ के आदिवासियों को मुसलमानों से खतरा है और इसके लिए उन्होंने 1951 से 2011 के बीच झारखंड राज्य में मुस्लिम आबादी में जो वृद्धि हुई है उसे उन्होंने अप्रत्याशित बता दिया। एक्ट नहीं बना, आज सब कुछ मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे ये जो जनसंख्या का जो वृद्धि है वो दिख रहा है कि अब अस्तित्व समाप्त होते जा रहा है। इसकी वजह क्या मान रहे हैं? अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि SIT सरकार को गठित करनी चाहिए। वजह तो जब तक उसकी जांच नहीं होगी एकदम जमीनी स्तर पर, तब तक तो पता नहीं चल सकता है। मैं ये जरूर कहूँगा कि आप सब लोग इसकी फोटो ले सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब लोग इसका विश्लेषण करिए, क्योंकि आज ऊपर पकड़ लीजिए सर। आज ये जरूरी है। ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, सरकार की रिपोर्ट है, सेंसस की जो रिपोर्ट है। अगर वो सेंसस की रिपोर्ट है, कोई हम अपने से कोई बीजेपी ने नहीं बनाई, ये सेंसस की रिपोर्ट है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि भाई ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हमें संथाल परगना यहाँ के आदिवासियों के अस्तित्व को बचाना है तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। और राज्य सरकार से आज मुझे पता चला है कि राज्य के मुख्यमंत्री भी आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी आए हैं, मंत्री भी हैं संथाल परगना की धरती पर। तो हम जरूर चाहेंगे कि आज वो लोग इसकी घोषणा करें कि हम SIT गठित करेंगे और पूरे मामले की हम इसको जांच करेंगे। 30 जून 1855 को साहेबगंज के भोगनाडीह से सिद्धू कान्हू ने आदिवासियों के लिए, अपनी जनजातियों के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ी थी और वहां के स्थानीय जमींदारों के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने हूल विद्रोह किया था। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज फिर आदिवासी खतरे में है और इसका खतरा उन्होंने मुसलमानों को बताया। इसके लिए उन्होंने कहा कि 1951 से 2011 के बीच जो मुस्लिम आबादी झारखंड में बढ़ी है वो काफी अप्रत्याशित है और काफी भयावह भी बता दिया। सवाल यह उठता है कि झारखंड को बने हुए जो है 24 साल हुए हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ और इस 24 सालों में लगभग लंबे समय तक 16, 17, 18 साल तक अगर देखा जाए तो यहाँ पे भाजपा की सरकार रही, लेकिन तब क्या मुस्लिम आबादी राज्य में नहीं बढ़ रही थी? और अगर बढ़ रही थी तो उस पर भाजपा की सरकार ने क्या कदम उठाए? आप संथाल परगना की बात की जाती है कि संथाल परगना में अप्रत्याशित तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। अगर देखा जाए तो गोड्डा लोकसभा के अंदर संथाल परगना में 3 लोकसभा आते हैं, गोड्डा, साहेबगंज और दुमका लोकसभा में पिछली बार जो है भाजपा के ही सांसद थे। गोड्डा लोकसभा में निशिकांत दुबे लगातार चौथी बार सांसद बने हैं। राजमहल में जो है 2 बार से विजय हांसदा है। उससे पहले सांसद जो थे वह बीजेपी के हुआ करते थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार जब इतने लंबे समय रही और सांसद आपके हैं, विधायक आपके हैं, तो क्या कर रहे हैं? यह सबसे बड़ी सवाल है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1951 में आदिवासियों की आबादी 44.69% थी, जो 2011 में घटकर 16% घट गई और घट करके 28.11% हो गई। लेकिन इसी 1951 से 2011 के बीच में मुस्लिम आबादी जो है
44% बढ़ी और यह बढ़कर 22.73% हो गई और शेष समुदाय की आबादी 45.9% से बढ़कर 49% हुई। यानी उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार मुस्लिम आबादी बढ़ती रही और जनजाति आबादी घटती रही तो आजादी के 100 साल और हुल आंदोलन के लगभग 200 साल पूरा होते ही संथाल जनजाति समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल परगना के साहिबगंज और पाकुड़ जिला की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सवाल यह उठ रहा है कि बाबूलाल मरांडी को आखिर ये बातें क्यों अभी याद आई कि संथाल परगना में मुस्लिम आबादी अप्रत्याशित तरीके से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जनजातियों के जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए कानून तो मौजूद है लेकिन उनका अस्तित्व पूरी खतरे में है। उन्होंने राज्य सरकार से इसके लिए जमीनी स्तर पर गहराई से जांच की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में एसआईटी गठित कर जांच कराने की मांग की है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि बाबूलाल मरांडी को जो है आदिवासी समाज की याद तो है लेकिन उन्हें इस बात की याद आई कि मुस्लिम अप्रत्याशित तरीके से बढ़ रहे हैं। इसका कारण है कि विधानसभा का चुनाव शुरू हो चुका है और अब बाबूलाल मरांडी के पास मुस्लिम के ऊपर यानी हमला करने का के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। इसलिए उन्होंने मुस्लिम आबादी को और इस क्षेत्र में बढ़ते हुए मुस्लिम आबादी को निशाना बनाया क्योंकि हाल में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा जिस तरह यहाँ पे आए तो उन्होंने इस तरह के नुस्खे निश्चित रूप से दिए होंगे कि अभी यह मुद्दा जो है तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर भी हमला होगा और यह मुद्दा जो है वोट पोलराइजेशन में भी मदद करेगा। बाबूलाल मरांडी आदिवासी समाज के एक नेता माने जाते हैं लेकिन बाबूलाल मरांडी का भाजपा के अंदर पदार्पण क्यों हुआ? भाजपा ने उन्हें फिर से अपना प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया? प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही भाजपा ने उन्हें टारगेट दिया कि आप झारखंड में 14 लोकसभा सीट में 2019 में हमने 12 लोकसभा सीट पे फतह हासिल की लेकिन 2 आदिवासी लोग एसटी सीट पर हमारा कब्जा नहीं हो सका है। तो उनको लाया गया कि आपके नेतृत्व में झारखंड में 100% रिजल्ट भाजपा को प्राप्त हो यानी 12 से 14 तक जाए लेकिन बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जो है भाजपा 2 सीट एसटी क्या जीतेगी, पीछे का भी 3 सीट यानी 5 एसटी सीट गवा बैठी और वह जो है महागठबंधन के खाते में आ गए। तो बाबूलाल जी के क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ खड़ा हुआ है कि बाबूलाल मरांडी को जो होमवर्क भाजपा ने केंद्र में सौंपा था वह उस होमवर्क में पूरा फेल्योर नजर आए। वह एक भी आदिवासी सीट यानी एसटी सीट बचा नहीं पाए बल्कि 5 एसटी सीट गवा बैठे। उसके बाद 12 से 9 सीट कर गए। 12 लोकसभा सीट उनको 2019 में भाजपा ने जीता था और 2024 में अब 9 लोकसभा सीट पर उन्हें संतुष्टि रहना पड़ा। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि झारखंड की 3.25 करोड़ आबादी में 1.25 करोड़ आबादी जो है आदिवासियों की है और ये एक आदिवासी बहुल राज्य है। इसकी स्थापना ही हुई है आदिवासी के हितों की संस्कृति की रक्षा को लेकर के। तो सवाल यह है कि आदिवासी वोट जिस करवट बैठेगा उसी करवट झारखंड में सरकार भी बनेगी और यहाँ पर इस 5 लोकसभा सीटों पे जो है जिस तरह से महागठबंधन ने कब्जा जमाया है इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि इस राज्य की आदिवासी वोटर अभी जेएमएम के पाले में है और विधानसभा नजदीक है और ऐसे में हेमंत सोरेन का जमानत पे बाहर आ जाना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द भी बन गया है। बीजेपी ने जिस तरह से प्रदर्शन लोकसभा में दिया है उससे निश्चित तो है कि केंद्र में बैठे हुए उसके आला नेता खुश तो राज्य के नेताओं से नहीं है, राज्य के नेतृत्व से खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी को ऐसा लग रहा है कि मुस्लिमों
कि आबादी का जो एक मुद्दा है, अप्रत्याशित आबादी रह रह के जो बातें उड़ जाती है कि मुस्लिम आबादी काफी बढ़ रही है, इससे आदिवासी की संस्कृति, उसके समाज को खतरा है, तो सवाल उठता है कि अगर आदिवासियों की सुरक्षा की बात है तो मुस्लिम की आबादी की क्यों, गैर आदिवासी जितने हैं वो सभी उनके लिए खतरे हैं। लेकिन क्या बाबूलाल मरांडी इस बात पे बोलेंगे कि गैर आदिवासी जितने हैं वो कहीं ना कहीं सभी उनके लिए खतरे हैं? वो ऐसा नहीं बोलेंगे, वो मुस्लिम को टारगेट करने की एक नीति बना रहे हैं। तो सवाल इस पे यह है कि राजनीतिक बिगुल फूका जा चुका है और बीजेपी के हाथ में अभी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। एक नैरेटिव जो सेट किया गया था हेमंत सोरेन को लेकर के, हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है हेमंत सोरेन जब आप जमानत पे बाहर आ चुके हैं और जो कोर्ट के जज ने ईडी के बारे में कहा है, इससे यह भी जनता को पता चल चुका है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो आरोप थे उस आरोप में उतना दम दिख नहीं रहा है, क्योंकि 148 दिन के बाद भी और उससे पहले भी ईडी कोई साक्ष्य जुटा नहीं सकी, कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाई है। तो संभवतः हो सकता है कि आने वाले समय में हेमंत सोरेन पूरी तरीके से बरी हो जाए। अगर यह फैसला आता है तो एक बहुत बड़ा लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन को झारखंड में मिलने वाला है और बीजेपी का साख बहुत ही क्रेडिट वह कमजोर होने वाला है, उसकी साख कमजोर होने वाली है। तो ऐसे में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और वह नैरेटिव वही है कि वही हिंदू मुस्लिम, वही मंदिर मस्जिद कहीं ना कहीं झारखंड में भी करने की शायद रणनीति बन रही हो, क्योंकि जिस तरह के नेता यहाँ उतर रहे हैं, खास करके असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, तो कहीं ना कहीं जो है ये बातें हैं कि भाजपा अब किस पॉइंट पे क्या सेट करके, क्या नैरेटिव सेट करके वह विधानसभा चुनाव में उतरेगी, वह देखना काफी दिलचस्प होगा। आप बने रहें। नमस्कार।